हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आज मैं दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। दो में है, जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 3 में है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। इसमें 1 और 2 सही है, मनुस्मृति गलत है क्योंकि यह मनुस्मृति ये शुंग काल का है, नारद स्मृति गुप्त काल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण कहाँ से किया है? तो ये सांख्य दर्शन से किया है। और उपनिषद से क्या किया है? उपनिषद से संसार दुखों से भरा है, यह विचार उपनिषद से ग्रहण किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना कौन किया है? तो चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। मुद्रा राक्षस का विशाखादत्त और इंडिका का मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए थे और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। चांदी के सिक्के किस लिए चलाए? शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। देवपारा प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? धोई। धोई कौन है? तो धोई है देवपारा बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन का दरबारी कवि है धोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश नहीं किया था? सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, सही है। एकता प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। तुर्कानिया चहलगामी का अंत किया, ये गलत है। अंत बलबन किया था और शुरुआत इल्तुतमिश किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया, ये सही है। तो यानी सी आंसर हो जाएगा। खानकाह क्या था? खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान है। खानकाह किसको बोलते हैं? जहाँ सूफी संत रहते हैं। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा सिको को यह उपदेश किसने दिया? शाहजहां ने दिया था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1897 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति किस विद्वान की है? तो टी.आर. होम्स की है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित क्या है? तो ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये गलत है। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, ये भी गलत है। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, ये सही है। सी आंसर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कौन किया था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग किया था। और सहायक संधि, तो सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले किया था, लेकिन इसका व्यापक विस्तार विलेजली द्वारा किया गया था। और मालवाड़ी व्यवस्था का हॉल्ट मैकेंजी। गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड हेस्टिंग था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। भारत भारती, ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, जबकि इसका है ये मैथिली शरण गुप्त। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है रचना? भारत दुर्दशा। बी आंसर। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? नहीं है। आत्मीय सभा का तो ये गलत हो जाएगा ना। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन है, बाकी बात सब सही है। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? आदि ग्रंथ में किस, जैसे कबीर, नामदेव और बाबा फरीद, ये तीनों को शामिल किया गया, रामानंद को नहीं शामिल किया गया है। और अगला देखते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, कौन बोला था? ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उड़ीसा में।
दोस्तों थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज़ी चल रहा है। यांगयाप दारा अवस्थित है, तो इनमें से कोई नहीं। यांगयाप दारा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में कौन है? तो जेलापला दारा, नाथुला दारा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिव किला, रोहतांग, बारालाचला। और जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दारा इत्यादि जम्मू कश्मीर में। नागौरी एक नस्ल है। नागौरी किसका नस्ल है? तो नागौरी जो है गाय का नस्ल है। और क्या है? देवनी है, निमारी है, जर्सी है इत्यादि गाय का। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है? नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है? तो कोराडी नदी पे है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा उपवाद तंत्र का शामिल नहीं है? तो कृष्णा नदी नहीं होगा, क्योंकि साउथ का है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो बिलीबिली है। मिस्टल कहाँ की पवन है? मिस्टल जो है स्पेन और फ्रांस के है। बुरान रूस की है और हबूब सूडान की है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते थे? तो भैंस को पालते थे। इसका सींग बहुत लंबा लंबा होता है। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोनंग नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। लाली वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। लाली वन्य जीव अवस्थित क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा में। काठमांडू घाटी कहाँ है? ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। IR-20 किस फसल की किस्म है? चावल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन में। और चीज़ है तिलहन उत्पादन में क्या है? पीली क्रांति। मसाला उत्पादन गुलाबी क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति। तो इसमें अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये मलक्का जल संधि। अगला है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। B.R. अम्बेडकर जी क्या कहते इसके बारे में? B.R. अम्बेडकर कहे थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। हम जानते हैं कि 60% जो है ना 1935 के एक्ट से लिया गया हमारे संविधान में। निम्नलिखित में किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? प्रस्तावना को परिचय पत्र कौन दिया था? N.A. पालकीवाला। ठाकुर प्रसाद भार्गव को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कौन बोला था? ठाकुर प्रसाद भार्गव। और के मुंशी क्या बोला था? प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के मुंशी। और आत्मा को बोला था ठाकुर प्रसाद भार्गव। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। कौन बोला था? अय्यर जी क्या बोले थे? सपनों का विचार है। के मुंशी जन्म कुंडली। और ठाकुर प्रसाद भार्गव क्या बोले थे? आत्मा। यही है। भारत है एक क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि राज्य विनाश हो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता है। 34 में है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये राज्यसभा के दक्षिण अफ्रीका। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार हो गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद,
ऑस्ट्रेलिया से सम्मति सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या लेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। 35 में है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री। निवारक निरोधक कानून की चर्चा मिलती है किसमें? मूल अधिकार में। अगला है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह संसद का अभिन्न अंग है, ये सही है। 79 आर्टिकल में चर्चा है, वे दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये गलत है। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद है। अध्यादेश जारी क्या है? 123 अनुच्छेद में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मति सूची में? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसके तहत 5 विषय को सम्मति सूची में शामिल, जैसे शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन का स्थानांतरण सम्मति सूची में जोड़ा गया। निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण क्या है? तो इसका है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार कब गठन हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ? तो 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन 1964 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में हुआ था। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आई में है, 243 आई। और 243 के में क्या है? 243 के है राज्य निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग है आई में, और के में है राज्य निर्वाचन आयोग। एम में क्या है? राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, एम में है। और ओ में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होंगे उसे न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। और 8वीं में क्या है? राजभाषा है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। और 6ठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में किसका मिलान असत्य है? सीमा शुल्क संसूची। सीमा शुल्क संसूची सही है, इसमें असत्य पूछ रहा है। भू राजस्व संसूची राजसूची का है, ये गलत है, बी। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई? पीएससी जिसको बोलते हैं, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष दल के नेता। ये कब हुआ? 1921 में आया था। प्राकलन इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का। प्राकलन समिति में सभी 30 को सदस्य होता है, जो सभी लोकसभा का होता है। ये गठन कब हुआ था? 1950 में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक मुक्केबाजी से है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा गया है? ये कहा गया है आपको साइमन कुजनेट्स को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? खुले बाजार की नीति। गुणात्मक उपकरण कौन नहीं होता है? कौन है गुणात्मक उपकरण? उसको कहते हैं जैसे सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक प्रभाव तथा विभेद ब्याज दर शामिल है। और मात्रात्मक उपकरण इसमें है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR आदि। खुले बाजार की क्रियाएं आदि है मात्रात्मक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फर्मी इकाई है। फर्मी किसका इकाई है? तो ये दूरी का है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है गैलीलियो का नियम।
यानी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे और धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे हटना, ये सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम सम्यक संरक्षण पर आधारित है, और ये भी है। और न्यूटन का प्रथम लॉ बल को परिभाषित करता है, जबकि मान जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम को नियम देता है, मान जिसको हम F=ma लिखते हैं। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, क्या होता है, नीचे की ओर कार्य करता है। ए जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर है। किसका है? द्रव वाला जो भी आएगा उसका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। गामा किरण का नामकरण दिया था, गामा किरण कौन दिया था? ये रदरफोर्ड दिया था। देखिए इसमें क्या है कि गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड किया था। दृश्य विकिरण की खोज कौन किया था? न्यूटन। अवरक्त विकिरण की हैसल। तो याद रखिए गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड किया था, पॉल बिलार्ड, नामकरण रदरफोर्ड। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किससे व्यक्त किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को बेल से। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम आधारित है किस पे? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या है? तो अनुचुंबकीय है, एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है। प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात लोह चुंबकीय पदार्थ है। जस्ता, बिस्मिथ, तांबा, सोना, चांदी, हीरा चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमान और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कम हो जाता है। जब भी अशुद्ध मिलाएंगे तो कमे ताव पे खोलने लगेगा, यानी द्रव्यमांक और हिमांक कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें असत्य को चुनना है। तो यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए ये सही है। सोडियम 24 रक्त में थका, ये भी सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर। आर्सेनिक 74 लुकेमिया का उपचार, ये गलत है। आर्सेनिक 74 ये गलत है। यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने में होता है, ट्यूमर का पता लगाने में। जबकि ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? जेल है। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? तो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और CO2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। 64 का ए। और CO2 और H2 रहे तो जल गैस। CO2 H2 और उसमें मीथेन मिल जाए तो कोल गैस। ई है COH2 और CH4, तो कोल गैस, COH2 जल गैस, CON2 CO2, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। निम्नलिखित में से हाराकसिस कौन है? हाराकसिस कौन है? तो इसमें है फेरस सल्फेट। इसमें याद करने का तरीका है, जैसे फेरस है तो F से शुरू है, ग्रीन है तो G से Fg, तो FeSO4 ये हो जाएगा। और उजला थोथा,
व्हाइट होता कहाँ Zn, तो W के पास क्या है Z है, तो ZnSO4 7H2। नीला होता ब्लू, तो Bc, तो CuSO4 5H2, यानी व्हाइट हो जाएगा तो ZnSO4 7H2, और ब्लू हो जाएगा तो Bc यानी CuSO4 5H2। लाल होता का अलग है, COSO4 7H2 है, याद हो जाएगा। जैसे फेरस है तो F से शुरू होता है, तो F के बाद क्या है G है, और जिंक है तो व्हाइट, W के बाद Z है तो Zn हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद किए हुए हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है, TNTT। कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है, कीटोन का क्रियाशील समूह CO है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। इस बार बीपीएससी में कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा था, COOH है। बीपीएससी में क्या आया था, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन का CO, और एल्डिहाइड का क्या है CHO, अल्कोहल का OH। गन मेटल का अवयवी धातु क्या है, तो इसका हो जाएगा कॉपर जिंक और टीन, कॉपर जिंक और टीन। जर्मन सिल्वर का इसमें सिल्वर नहीं होता है, कॉपर जिंक निकल होता है। डेल्टा मेटल का कॉपर जिंक आयरन, मोनेल मेटल का कॉपर निकल। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, इसको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। इक्टोलॉजी मछलियों का अध्ययन। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। डी। राना टिग्रिना मेढक। ओरिजा सटिवा धान। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली। आगे देखते हैं, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उससे मुख्य अभिकर्ता कौन है, तो इसका है केंद्रक। आगे क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है, तो ये है लैमार्क के सिद्धांत का, उपार्जित लैमार्क के सिद्धांत का। आगे देखते हैं, 2,4-D क्या है, 2,4-D ये है खरपतवारनाशी। सार्क किस संघ के जीव है, सार्क किस संघ के जीव है, कार्डेटा का है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो ये होता है आपको कहाँ से, अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, अग्नाशय। पटेला नामक हड्डी कहाँ है, पटेला नामक हड्डी घुटना में है। कहाँ है, घुटना में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था, 1982 में। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, टिटनेस रोग से इसका है नर्वस सिस्टम। संपर्ण दिवस की तिथि को मनाया जाता है, संपन्न दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि दिवस है, 11 फरवरी को। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अंबेडकर एंड मोदी, इलैयाराज। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। 13वां नसीम अल बहर 2022 का अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ, तो ये ओमान के बीच हुआ। COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, ये हो गया है किसके द्वारा, तो मिस्र के द्वारा। एनी नॉक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एनी नॉक्स। हाल ही में संपूर्ण विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सा है, सौराष्ट्र है। कौन है, सौराष्ट्र। वर्तमान समय में रामसर से I-2 की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, यह है तमिलनाडु में।
इस बार हो गया। टोटल 75 गो है रामसर साइट। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण कहाँ किया गया? IIT गुवाहाटी में। ये BPSC में पूछा था इस बार। ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम है, सिक्किम। अगला है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है चौथा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में किस पुरुष एकल की विजेता रही है? डेनियल मेडवेदेव 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य नागालैंड, नेवा का। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? रूस को। रूस को है, पाकिस्तान को नहीं है, रूस को है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अब मैथ रीजनिंग है, ये इजी है, थोड़ा बना लीजिएगा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।